अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मंगलम। शासनेश प्रभु महावीर को वंदन। जिन शासन गौरव परम श्रद्धेय आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री हीराचंद्र जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय भावी आचार्य भगवान श्री महेंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि संत एवं साध्वी मंडल के पावन चरणार विंदों में कोटि कोटि वंदन। तत्व जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज हम उदय स्वामित्व से संबंधित योग मार्गणा की चर्चा शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा हमने पिछले कार्यक्रम में की थी, अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम उसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, योग मार्गणा में काय योग जो मार्गणा है उसकी चर्चा हमारी चल रही थी। काय योग में भी सबसे पहले आता है औदारिक काय योग। इसमें गुणस्थान 1 से 13 होते हैं। औदारिक काय योग मनुष्य और त्रियंचों में पाया जाता है। इसमें समुच्चय जो बंध है, समुच्चय जो उदय है वो 109 प्रकृतियों का होता है। 122 में से 13 प्रकृतियां ऐसी है कि जिनका उदय औदारिक काय योग वाले मनुष्य त्रियंचों में नहीं हो पाता है। 13 में से कौन सी 13 है? तो वेक्री अष्टक, आहारक द्विक, त्रियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, अपर्याप्त नाम, ये 13 प्रकृतियां छूट जाती है। वेक्री अष्टक तो चूंकि नारकी देवता में इनका बहुप्रत्यय उदय रहता है इसलिए छोड़ दिया है। आहारक द्विक जो है साधु को होती है, और जिस समय आहारक लब्धि का प्रयोग करेंगे तो उस समय आहारक का उदय रहेगा, औदारिक का उदय नहीं रहेगा, इसलिए आहारक द्विक को भी यहाँ पर समुच्चय से ही छोड़ दिया गया है। त्रियंचानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी ये बाटा बेती अवस्था में रहती है और उस समय औदारिक काय योग नहीं बनता है। औदारिक काय योग कर्म ग्रंथ के हिसाब से देखें तो पर्याप्त होने के बाद शुरू होता है, और सिद्धांत के हिसाब से देखें तो शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद में शुरू होता है। इसलिए और अपर्याप्त नाम, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में ही जीव काल कर जाता है, तो इसलिए उसमें कर्म ग्रंथकार जो है औदारिक काय योग नहीं मानते, उसमें वो औदारिक मिश्र मानते हैं। तो इस तरह से 13 प्रकृतियां छोड़ देंगे तो कितनी बचेगी? 109 प्रकृति औदारिक काय योग में समुच्चय से उदय में रहती है। अब देखिए पहला गुणस्थान, पहले गुणस्थान में 109 में से 3 प्रकृतियां कम हो जाएगी, तो कितनी रहेगी? 106। 3 कौन सी कम हो गई? मिश्र मोहनी, समकित मोहनी है और जिन्नाम। जिन्नाम का उदय चूंकि 13वें 14वें में होगा, मिश्र मोहनी का तीसरे गुणस्थान में और समकित मोहनी का चौथे में होगा, इसलिए पहले गुणस्थान में ये छोड़ दी है। दूसरे गुणस्थान में 97 प्रकृतियां उदय में रहती है। कौन सी 9 माइनस हो जाएगी? तो देखिए मिथ्यात्व मोहनी कम हो गई, जाति चौक कम हो गई, क्योंकि जाति चौक में गुणस्थान जो है औदारिक काय योग में पहला ही रहता है। स्थावर नाम, आतप नाम, सूक्ष्म नाम,
साधारण नाम इनका उदय विच्छेद हो जाएगा। अब देखिए जाति चौक क्यों छोड़ा है। यद्यपि एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय में अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान कर्म ग्रंथकार भी मानते हैं और सिद्धांत वाले भी मानते हैं, पर चूंकि दूसरा गुणस्थान छयावलिका तक ही रहता है, उसके बाद में नहीं रहता, और औदारिक काय योग तो पर्याप्त होने पर होता है, इस कारण से उसमें ये चीजें नहीं रहती है। तीसरे गुणस्थान में 94 प्रकृतियां उदय में रहेगी। अब क्या होगा, अनंतानुबंधी चौक चला जाएगा और मिश्र मोहनी एक कम हो जाएगी, जुड़ जाएगी, मिश्र मोहनी जुड़ जाएगी। तीसरा गुणस्थान है, इसलिए तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चौक का उदय नहीं रहता है और मिश्र मोहनी का उदय शुरू हो जाता है। तो 4 माइनस हो गई, 1 प्लस हो गई, इसलिए 94 प्रकृतियां तीसरे गुणस्थान में उदय में रहती है। अब आ जाइए चौथे गुणस्थान में। औदारिक काय योग मार्गणा में चौथे गुणस्थान में भी 94 प्रकृतियां ही उदय में रहती है। क्यों? क्योंकि मिश्र मोहनी का उदय कम हो जाता है और समकित मोहनी का उदय बढ़ जाता है। एक कम एक ज्यादा, तो वो की वो संख्या रह गई 94। अब देखिए पांचवां गुणस्थान। पांचवें गुणस्थान में 87 प्रकृतियां उदय में रहती है। एक चौक चला गया, अप्रत्याख्यानावरण चौक गया, दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति। वैसे भी पांचवें गुणस्थान में ये तीनों प्रकृतियां जाती ही है, तो इस तरह से इनका उदय विच्छेद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 7 प्रकृतियां कम हो गई 94 से, तो बची कितनी? 87 प्रकृतियां जो है उदय में रहती है। अब आ जाइए छठा गुणस्थान। छठे गुणस्थान में जीव साधु बन जाता है तो प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय भी नहीं रहेगा, त्रियंच गति त्रियंच आयु का भी उदय नहीं रहेगा, और उद्योत नाम का उदय भी नहीं रहेगा, और इसके साथ में नीच गोत्र का उदय भी कम हो जाएगा। अब देखिए नीच गोत्र जो है छठे गुणस्थान में छोड़ा है। क्यों? क्योंकि त्रियंच गति में जो पांचवा गुणस्थान होता है उनमें औदारिक काय योग रहता है और उनमें नीच गोत्र का उदय माना जाता है, जबकि जो मनुष्य श्रावक होते हैं उनमें नीच गोत्र का उदय नहीं रहता है। तो मनुष्य की अपेक्षा पांचवें गुणस्थान में छूट जाता है और त्रियंच की अपेक्षा नीच गोत्र का उदय जो है पांचवें गुणस्थान में रहता है। इसलिए यहां पर समुच्चय रूप से कथन किया है, तो छठे गुणस्थान में नीच गोत्र का उदय भी नहीं माना है। इस तरह से ये 8 प्रकृतियां कम हो गई, 87 में से 8 कम हो गई, तो बची कितनी? 79 प्रकृतियां उदय में रहती है। और इसके आगे तो फिर 7वें से लेकर 13वें गुणस्थान तक औदारिक काय योग मार्गणा में उदय स्वामित्व, जो सामान्य उदय स्वामित्व है दूसरे ग्रंथ का, उसके समान यहां पर भी समझ लेना चाहिए। अब देखिए औदारिक मिश्र काय योग मार्गणा। औदारिक मिश्र काय योग मार्गणा में पहला, दूसरा, चौथा और 13वां ये 4 गुणस्थान होते हैं। अब देखिए यहां पर समुच्चय से 109 प्रकृतियां उदय में रहती है, अर्थात 13 प्रकृतियां यहां भी उदय में नहीं रहेगी। कौन सी? वो की वही वेक्री अष्टक, आहारक द्विक, त्रियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और मिश्र मोहनीय। इस तरह से 13 प्रकृतियां कम कर देंगे तो कुल कितनी रहेगी? 109 प्रकृतियां समुच्चय से उदय में रहती है। किसमें? औदारिक मिश्र काय योग मार्गणा में। कर्म ग्रंथकार औदारिक मिश्र जो है मनुष्य और त्रियंचों में पूरे अपर्याप्त अवस्था में मानते हैं। पर्याप्त होने के बाद में फिर वो औदारिक मिश्र काय योग नहीं मानते। केवल मात्र 13वें गुणस्थान में जब कोई जीव केवली समुद्घात करते हैं तब उसके दूसरे, छठे और 7वें समय में औदारिक मिश्र काय योग कर्म ग्रंथकारों ने भी माना है और आगमकारों ने भी माना है।
इसलिए यहां पर गुणस्थान 13वां भी लिया गया है। तो समुच्चय से 109 प्रकृतियां औदारिक मिश्र काययोग में उदय योग्य है। उसमें से पहले गुणस्थान में 107 प्रकृतियां उदय में रहती है। दो प्रकृति कौन सी कम हो गई? सम्यक्त मोहिनी और जिन्नाम। क्योंकि यहां पर तीसरा गुणस्थान होता ही नहीं है, इसलिए मिश्र मोहिनी को तो सामान्य से ही समुच्चय में ही कम कर दिया गया है। तो यहां पर दो प्रकृति कम करेंगे, समकित मोहिनी और जिन्नाम, तो कितना रह जाएगा? 107 प्रकृति का उदय पहले गुणस्थान में रहेगा। अब दूसरे गुणस्थान में जो है 90 प्रकृतियां 90 उदय में रहेगी। तो 107 में से 17 प्रकृतियां कम हो जाएगी। कौन कौन सी 17 कम होगी? तो देखिए, अपर्याप्त नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण नाम, शुभ अशुभ विहय गति, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दुस्वर, सुस्वर, मिथ्यात्व मोहिनी और निद्रा पंचक। इस तरह से ये 17 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में उदय में नहीं होती है। कारण स्पष्ट है कि दूसरा गुणस्थान छयावली का तक ही रहता है और अपर्याप्त अवस्था में ही माना है, इसलिए इसमें जो है इनका उदय नहीं रहेगा। उच्छ्वास का, पराघात का, आतप का, उद्योत का, ये चूंकि शरीर पर्याप्ति के बाद होती है और शरीर पर्याप्ति बनने में ज़्यादा समय लगता है, तब तक ये जो है दूसरा गुणस्थान नहीं रहता है। इसी तरह से निद्रा पंचक का उदय भी शरीर पर्याप्ति के बाद ही शुरू हो सकता है, इसलिए दूसरे गुणस्थान में ये सब प्रकृतियों का उदय नहीं माना गया है। शुभ अशुभ व्याय गति भी शरीर से संबंधित है, शरीर पर्याप्ति के बाद में ही इनका होता है। और अपर्याप्त सूक्ष्म और साधारण में गुणस्थान पहला ही होता है, दूसरा होता ही नहीं है, इसलिए दूसरे गुणस्थान में इन 17 प्रकृतियों का उदय औदारिक मिश्र काययोग मार्गणा में नहीं माना है। तो कुल कितना रह गया? 90 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाइए चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में क्या होगा? 92 92 प्रकृतियां उदय में रहेगी। अब इसमें क्या होगा कि 11 प्रकृति तो कम हो जाएगी और 13 प्रकृतियां जुड़ जाएगी, तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा। 11 प्रकृति कौन सी कम हो गई? तो अनंतानुबंधी चौक चला गया, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, 2 वेद चले गए, जाति चौक चला गया और स्थावर नाम चला गया। इनका उदय विच्छेद हो जाता है, क्योंकि इनका जो उदय है वो वास्तव में देखा जाए तो तीसरे गुणस्थान में ही काफी प्रकृतियां चली जाती है, तो चौथे में तो जानी है, क्योंकि यहां पर दूसरे से सीधा चौथे गुणस्थान लिया गया है। इसलिए तो ये 11 प्रकृतियां चौथे गुणस्थान में उदय में नहीं रहती है, तो कितनी रहेगी? तो 13 प्रकृति और जुड़ जाती है। कौन सी? सम्यक्त मोहिनी, निद्रा पंचक, शुभ अशुभ विहय गति, पराघात, उच्छ्वास, उद्योत और स्वर्दिक। अर्थात जो प्रकृतियां हमने दूसरे गुणस्थान में कम की थी, उनमें से कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो चौथे गुणस्थान में वापस उदय में आने योग्य बन जाती है। क्योंकि चौथा गुणस्थान की स्थिति बड़ी है, तो यहाँ सब प्रकृतियां उदय में आ सकती है। इसलिए क्षोभसम समकित वाले के समकित मोहिनी का उदय हो सकता है, निद्रा पंचक का उदय चौथे गुणस्थान में हो ही सकता है, शुभ अशुभ व्याय गति भी आ सकती है, उच्छ्वास, पराघात, उद्योत और स्वर का उदय भी हो सकता है। इसलिए औदारिक मिश्र काययोग मार्गणा में चौथे गुणस्थान में जो है 92 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब देखिए, क्योंकि कर्म ग्रंथकार जो है औदारिक मिश्र काययोग पूरे अपर्याप्त काल में मानते हैं, तो पूरे अपर्याप्त काल में जो है इन प्रकृतियों का उदय हो सकता है। अब इसके बाद में देखिए आप, सिद्धांत के जो मतानुसार है उसमें औदारिक मिश्र का योग उत्पत्ति समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक मानते हैं। इसलिए 8 प्रकृतियों का उदय शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद होता है।
इसलिए इन 8 प्रकृतियों के साथ निद्रा पंचक, वैक्रिय अष्टक, आहारक द्विक, आनुपूर्वी दिक, मिश्र मोहनी, इस प्रकार 26 प्रकृतियों का उदय औदारिक काययोग मार्गणा में नहीं माना जाता है। इसलिए सामान्य से उदय योग्य छिन्नमय प्रकृतियां मानी जाती है तथा पहले गुणस्थान में जो है 94, ये आगम के हिसाब से बता रहे हैं, दूसरे गुणस्थान में 90, चौथे गुणस्थान में 80 प्रकृतियां उदय योग्य रहती है। ये सैद्धांतिक मत की बात कही गई है। दोनों तरह की जानकारी यहाँ पर दी गई है। कर्म ग्रंथकारों के मत से जो होती है वो 109, पहले गुणस्थान में 107, दूसरे में 90, चौथे में 92 और 13वें में तो एक साता वेदनी रहती है। पर आगम के हिसाब से बात करें तो शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक ही औदारिक मिश्र का योग रहता है। इसलिए सामान्य से उदय योग्य जो प्रकृतियां वो कितनी रह जाएगी? 96 रह जाएगी। पहले गुणस्थान में 94 हो जाएगी, दूसरे में 90 हो जाएगी और चौथे में 80 प्रकृतियां उदय योग्य रहती है। और 13वें गुणस्थान में तो कर्म ग्रंथकार और सिद्धांतकार दोनों ही जो है 36 प्रकृतियों का उदय मानते हैं। 13वें गुणस्थान में बंद तो होता है केवल मात्र साता वेदनी का, पर चूंकि यहां पर उदय की चर्चा चल रही है तो उदय में जो है कितनी प्रकृतियां रहेगी? 36 प्रकृतियां उदय में रहती है। कौन कौन सी 36 प्रकृतियां उदय में रहेगी? तो देखिए, वेदनी की 2 रहेगी, साता असाता में से कोई एक। मनुष्य आयु, नाम कर्म की जो 32 प्रकृतियां है, 32 कौन कौन सी है? तो मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, 3 शरीर, औदारिक अंगोपांग, प्रथम सहनन, 6 संस्थान, वर्णादि चोक, अगुरु लघु, उपघात, निर्माण, जिन्नाम। 10 दशक में से सुस्वर को छोड़ देंगे तो 9 रहेगी, अस्थिर, अशुभ नाम और उच्च गोत्र। ये 36 प्रकृतियों का उदय 13वें गुणस्थान में रहता है। सभी कर्मों की मिलाकर के और 13वें सहयोगी केवली गुणस्थान में जब औदारिक मिश्र का योग रहेगा तब इन 36 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब कह रहे हैं कि 13वें गुणस्थान के दूसरे, छठे, 7वें समय में औदारिक मिश्र का योग होता है, तो इसमें नाम कर्म की तो कितनी रह गई? 32 प्रकृतियों का उदय रहेगा। और सहयोगी केवली गुणस्थान में नाम कर्म की उदय योग्य जो प्रकृतियां होती है 38। 38 में से कौन कौन सी कम कर दी? 6। तो शुभ अशुभ व्यायोग गति, पराघात, उच्छ्वास, सुस्वर और दुस्वर, इन 6 का उदय नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि केवली समुद्घात के समय में जीव जो है बोलने करने की प्रवृत्ति नहीं करता है, वचन योग वगैरह, गमनागमन वगैरह नहीं होता है, इसलिए ये 6 प्रकृतियां माइनस हो जाती है। तो नाम कर्म की 32 रहेगी और बाकी जो है दूसरे जो 3 आघाती कर्म है उनकी 6 रहेगी, कुल मिला 4 रहेगी, कुल मिलाकर के 36 प्रकृतियां उदय में रहेगी। वेदनी की 2 हो गई, एक आयु कर्म की हो गई और एक उच्च गोत्र हो गई। 4 तो ये हो गई और नाम कर्म की हो गई 32। टोटल मिलाकर के 36 प्रकृतियां 13वें गुणस्थान में औदारिक मिश्र का योग में उदय योग्य मानी है। अब देखिए, अगला आता है वैक्रिय काय योग मार्गणा। वैक्रिय काय योग क्योंकि भव प्रत्यय की अपेक्षा से कथन करते हैं कर्म ग्रंथकार, इसलिए नारकी देवता में रहेगा वैक्रिय काय योग और 1 से 4 गुणस्थान रहेंगे। तो समुच्चय से वैक्रिय काय योग मार्गणा में 86 प्रकृतियां उदय में रहती है, अर्थात 36 प्रकृतियां ऐसी है कि जिनका उदय वैक्रिय काय योग मार्गणा में नहीं हो पाता है। कौन कौन सी? तो दर्शनावर्णी की 3, स्थान अर्धी त्रिक, क्योंकि स्थान अर्धी त्रिक का उदय नारकी देवता में नहीं होता है। त्रियंच त्रिक, त्रियंच का भी उदय नहीं है, मनुष्य त्रिक का भी नहीं है, जाति चौक का भी नहीं है, आहारक द्विक का भी नहीं है, औदारिक द्विक का भी नहीं है, सहनन नारकी देवता में होता ही नहीं है, तो 6 सहनन का उदय नहीं है,
बीच के 4 संस्थान। अब बीच के 4 क्योंकि प्रथम जो संस्थान है वो देवता में रहता है और छठा जो संस्थान है वो नारकी में रहता है, इसलिए बीच के 4 संस्थान छोड़ दिए हैं। देवानुपूर्वी, नरकानुपूर्वी, क्योंकि बाटा बहती अवस्था में जो है आनुपूर्वी का उदय है और उस समय वेक्री का योग नहीं रहता है। आतप और उद्योत। आतप त्रियंच, आतप पृथ्वी काय के जीवों में उदय रहती है, उद्योत त्रियंच प्रायों की प्रकृति है, इसलिए इनका भी उदय वेक्री काय योग में नहीं लिया है। और जिन्नाम का उदय मनुष्यों में 13वें गुणस्थान में रहेगा। स्थावर चोक का भी उदय जो है वेक्री काय योग में नहीं रहता है। इस प्रकार से उदय योग्य जो 122 प्रकृतियां हैं उसमें से 36 प्रकृतियां कम कर देंगे तो कितनी बचेगी? 86 प्रकृतियां समुच्चय से वेक्री काय योग मार्गणा में उदय योग्य रहती है। अब देखिए, पहले गुणस्थान में 86 में से 2 प्रकृतियां कम हो जाएगी तो कितनी रहेगी? 84 प्रकृतियां उदय में रहेगी। समकित मोहनी और मिश्र मोहनी 2 कम हो गई तो 84 प्रकृतियां उदय में रहेगी। फिर इनका अनुदय रहेगा। क्यों रहेगा अनुदय? क्योंकि आगे के गुणस्थान में इनका उदय आ सकता है। दूसरे गुणस्थान में 83 एक मिथ्यात्व मोहनी और कम हो गई, उदय विच्छेद हो गया। तीसरे गुणस्थान में 80 रहेगी, अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद हो जाएगा और मिश्र मोहनी का उदय हो जाएगा। 4 कम होगी और एक मिश्र मोहनी जुड़ जाएगी। तो इस तरह से 80 प्रकृतियां जो है तीसरे गुणस्थान में उदय में रहती है। अब आ जाइए चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में भी 80 प्रकृतियां ही उदय में रहती है। मिश्र मोहनी कम हो जाएगी और समकित मोहनी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वेक्री काय योग मार्गणा जो नारकी देवता में होता है और 1 से 4 गुणस्थान में होता है उसका उदय स्वामित्व यहां पर बतला दिया गया है। अब आ जाइए वेक्रिय मिश्र काय योग मार्गणा। वेक्रिय मिश्र काय योग भी कर्म ग्रंथकार नारकी देवता में ही मानते हैं और ये नारकी देवता में भी अपर्याप्त अवस्था में मानते हैं। पर्याप्त अवस्था में वेक्रिय मिश्र काय योग कर्म ग्रंथकार नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? तो उनका तर्क ये है कि वो वेक्रिय शरीर से ही वेक्रिय पुद्गल नए ग्रहण करके और नया वेक्रिय रूप ही बनाते हैं। तो वेक्री से वेक्री का रूप ही बनाया है, इसलिए उसको मिश्र के रूप में नहीं माना जाता है। किंतु यहां सिद्धांत की मत भिन्नता है। सिद्धांत में जो है 2 तरह के मिश्र की चर्चा आती है, सजातीय मिश्र और विजातीय मिश्र। तो कर्म ग्रंथकार ने जो मिश्र नहीं माना वो विजातीय मिश्र नहीं माना, और सिद्धांत में जो मिश्र मान लिया है वो सजातीय मिश्र मान लिया है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, लाल गेहूं सफेद गेहूं दोनों को मिलाएंगे तो गेहूं ही रहेगा। खारा पानी, मीठा पानी, गाय का दूध, बकरी का दूध, ये सजातीय मिश्र कहलाते हैं। विजातीय मिश्र में दूध और पानी का मिश्रण, गेहूं और कंकर का मिश्रण अथवा गेहूं और चने का मिश्रण, तो ये जो है इस तरह का मिश्रण होता है। दूसरी चीज कोई मिलाए तो वो विजातीय कहलाती है। सिद्धांत में जो है सजातीय मिश्र नारकी देवता में क्यों माना है? तो प्रज्ञापना सूत्र का 16वां प्रयोग पद है, उसकी टीका में उल्लेख है कि नारकी देवता में 10 योग शाश्वत है। मतलब वेक्रिय मिश्र काय योग को भी वहां शाश्वत माना है, हमेशा मिलने वाला माना है। तो हमेशा कब मिलेगा? जब पर्याप्त अवस्था में मानेंगे, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था तो विरह काल में खुद ही अशाश्वत हो जाती है, मिलती नहीं है। तो पर्याप्त अवस्था में इसलिए वहां पर सजातीय वेक्रिय मिश्र माना है, पर कर्म ग्रंथकार ने उसको नहीं माना है। इसलिए नारकी देवता के अपर्याप्त में ही वेक्रिय मिश्र का योग कर्म ग्रंथकारों ने माना है। तो समुच्चय में जो है 85 प्रकृतियां उदय में रहती है। किसमें? वेक्रिय मिश्र काय योग में।
तो जो वेक्री काय योग में बताई थी 86 प्रकृतियां, उस 86 में से मिश्र मोनी को और कम कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि मिश्र मोनी का उदय तीसरे गुण स्थान में होता है और वेक्री मिश्र काय योग तीसरे गुण स्थान में होता ही नहीं है, इसलिए एक और कम हो गई। तो यहाँ कितनी रह जाएगी? 85 प्रकृतियां उदय योग्य मानी गई है। अब पहले गुण स्थान में 84 प्रकृतियां 84 प्रकृतियां उदय में रहेगी, एक कम हो जाएगी समकित मोहनी। दूसरे गुण स्थान में 76 प्रकृतियां जो है उदय में रहेगी। अब देखिए 76 में क्या होगा? 8 प्रकृतियां कम हो जाएगी। मिथ्यात्व मोहनी कम हो गई, निद्रा द्विक कम हो गया, नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान और नीच गोत्र। मिथ्यात्व मोहनी का तो हो गया उदय विच्छेद, और बाकी 7 प्रकृतियां जो है उनका अनुदय हो जाएगा, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में इनका उदय नहीं होता है। दूसरे गुणस्थान में जो है नपुंसक वेद का उदय नहीं लिया, नरक गति और नरकायु का भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि दूसरे गुणस्थान में नरकानुपूर्वी का उदय कर्म ग्रंथकार नहीं मानते हैं, तो दूसरे गुणस्थान में कोई जीव जाता ही नहीं है, तो दूसरे गुणस्थान में न तो उसके नरक गति का उदय रहेगा न नरकायु का रहेगा, नपुंसक वेद का उदय भी इसलिए नहीं माना है। और हुंडक संस्थान भी जो है नारकी में होती है और नीच गोत्र में भी नारकी में ही रहता है, तो नारकी जीवों की अपेक्षा से इन प्रकृतियों का उदय नहीं माना है। यद्यपि निद्रा द्विक का उदय नारकी में होता है पर दूसरे गुणस्थान में नहीं होता, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में कोई जीव वहां पर जाता ही नहीं है। इस कारण से अब देखिए, यद्यपि पर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान नारकी जीवों में माना है, परंतु कर्म ग्रंथकार पर्याप्त में वेक्रिय मिश्र मानते ही नहीं है। इस कारण से ये तो अपर्याप्त में ही मानते हैं, तो अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से ही यहाँ पर वेक्रिय मिश्र का योग कहा गया है। इसलिए ये 8 प्रकृतियां जो है कम कर दी गई है। तो कितनी बची? 76 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में उदय योग्य रहती है। अब आ जाइए चौथा गुणस्थान। तीसरा तो होता नहीं गुणस्थान, चौथे में 79 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब इसमें क्या होगा? अनंतानुबंधी कम हो जाएगी और स्त्री वेद कम हो जाए, इनका उदय विच्छेद हो जाएगा 5 प्रकृतियों का, और 8 प्रकृतियां जुड़ जाएगी। कौन सी 8 जुड़ जाएगी? जो अपन ने दूसरे गुणस्थान में कम की थी वो 8 जुड़ जाएगी। निद्रा द्विक, समकित मोहनी है, मिथ्यात्व मोहनी की बजाय यहां पर समकित मोहनी आ जाएगी। नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान और नीच गोत्र। 8 में से 7 तो वो की वही है, एक मिथ्यात्व मोहनी की जगह जो है समकित मोहनी जुड़ी है। तो इस तरह से 5 प्रकृतियां कम हो गई और 8 प्रकृतियां जुड़ गई, तो कुल मिलाकर के जो है 3 प्रकृतियां बढ़ गई। तो 79 प्रकृतियां, 79 प्रकृतियों का उदय जो है चौथे गुणस्थान में वेक्रिय मिश्र काय योग मार्गणा में होता है। ये बात हुई है अपनी कर्म ग्रंथ के मतानुसार। सिद्धांत के मतानुसार अगर यदि हम बात करें तो नारकी देवता में जो वेक्रिय मिश्र काय योग है वो उत्पत्ति समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक माना गया है, जबकि जो 8 प्रकृतियां जो ऊपर बताई है ये शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में इनका उदय होता है। इसलिए इन 8 का उदय वेक्रिय मिश्र काय योग मार्गणा में नहीं माना है। तो अगर सिद्धांत के अनुसार बात करेंगे तो 8 प्रकृति और कम हो जाएगी, तो जो 85 ली थी उसमें से 77 रह जाएगी, और फिर पहले गुणस्थान में 76 हो जाएगी, दूसरे में 70, चौथे में 71 प्रकृतियां उदय योग्य रहेगी। ये एक जानकारी के लिए बात बताई है, क्योंकि हम मुख्यतः से कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसलिए कर्म ग्रंथ की जो मान्यता है उसको प्रमुखता दी गई है। उसके साथ में सिद्धांत की जानकारी भी यहां पर प्रस्तुत की गई है। कर्म ग्रंथकार दूसरे गुणस्थान में नरकानुपूर्वी का उदय नहीं मानते, इसलिए नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान, नीच गोत्र, इन 5 का उदय
व्यक्रिय मिश्र काय योग में दूसरे गुणस्थान में नहीं मानते। यद्यपि देवताओं में अपर्याप्त अवस्था में भी दूसरा गुणस्थान देवताओं में होता है, किंतु वहां पर भी इन 5 का उदय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दूसरे गुणस्थान की स्थिति बहुत कम है और उस समय शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती, इसलिए। क्षोपसम समकित और क्षायिक समकित लेकर मनुष्य जो है नारकी में जाते हैं। इस अपेक्षा से समकित मोहनी का नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान और नीच गोत्र, इन 6 प्रकृतियों का उदय व्यक्रिय काय योग, व्यक्रिय मिश्र काय योग मार्गणा में माना है। ये सिद्धांत के अनुसार जो है कथन यहां पर किया गया है। छठे कर्म ग्रंथ में देवताओं में प्रथम संस्थान का उदय शरीरस्थ, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले भी मान लिया, इसलिए दूसरे गुणस्थान में भी इसका उदय माना है। एक विशेष बात यहां पर जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जो संस्थान है, उस संस्थान का उदय में शरीर पर्याप्ति पूरी होना जरूरी नहीं माना है। उसके पहले भी जो है उसका उदय हो सकता है, शरीरस्थ के हो सकता है। शरीर पर्याप्ति चल रही है, उसमें भी जो है प्रथम संस्थान का उदय देवगति में हो जाता है। इस कारण से दूसरे गुणस्थान में भी इसका उदय लिया है, उसको टाला नहीं है। इस तरह से व्यक्रिय मिश्र काय योग मार्गणा की बात हमने की है। अब अगली मार्गणा आती है आहारक काय योग मार्गणा। अब आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, इसमें आहारक काय योग में गुणस्थान जो है छठा है। मुख्य रूप से छठे गुणस्थान में ही आहारक लब्धि का प्रयोग होता है। आहारक शरीर जो बनता है वो प्रमादि के बनता है, इसलिए छठा गुणस्थान माना गया है। तो इसमें 62 प्रकृतियां उदय में रहती है। जो छठे गुणस्थान में जो अपन उदय स्वामित्व में कहते हैं, वहां 81 प्रकृति कहते हैं छठे गुणस्थान में। उस 81 प्रकृति में से स्त्यानर्दी त्रिक, औदारिक द्विक, स्त्री वेद प्रथम संस्थान को छोड़कर बाकी 5 संस्थान, 6 सहनन, दुस्वर, अशुभ व्यायु गति, इन 19 प्रकृतियों को छोड़ेंगे तो कितनी बचेगी? 62 प्रकृतियां बचेगी। अब देखो ये 19 क्यों छोड़ी है, तो अपन ये समझ सकते हैं कि स्त्यानर्दी त्रिक का उदय जो है आहारक शरीर के साथ में नहीं रहता है। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग का उदय भी उस समय नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय आहारक अंगोपांग का उदय रहेगा। स्त्री वेद वाला जो है, स्त्री वेदी आहारक लब्धि का प्रयोग करता ही नहीं है। और आहारक शरीर में संस्थान एक ही रहता है, समचौरस संस्थान, बाकी 5 संस्थान का उदय रहता ही नहीं है, इसलिए 5 संस्थान छोड़ दिए। सहनन का उदय नहीं है, क्योंकि आहारक जो वर्गणा के पुद्गल जो होते हैं, उनसे जो आहारक शरीर बनता है उसमें सहनन नहीं होता है। और आहारक चूंकि पुण्य प्रकृति है, शुभ है, शुभ प्रयोजन से आहारक शरीर बनाया जाता है, इसलिए उसमें ये जो है दुस्वर और अशुभ व्यायु गति का उदय नहीं माना जाता है। सुस्वर और शुभ व्यायु गति का ही उदय रहता है। इस प्रकार से 19 प्रकृतियां अगर यदि हम कम करेंगे तो 62 प्रकृतियों का उदय रहता है आहारक काय योग, आहारक और आहारक मिश्र काय योग मार्गणा में। अब यहां पर कह रहे हैं आहारक मिश्र जो काय योग है वो कर्म ग्रंथ के मत से तो जब तक आहारक शरीर की 6 पर्याप्ति पूरी नहीं कर लेगा तब तक आहारक मिश्र काय योग रहेगा। और सिद्धांत के मत से आहारक लब्धि वाले जो शरीर है उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं करेगा तब तक आहारक मिश्र काय योग रहेगा। तो सिद्धांत के मत से अगर यदि हम बात करें तो आहारक शरीर की शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक पराघात, उच्छ्वास, शुभ व्यायु गति, सुस्वर और निद्रा द्विक, इन 6 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा, क्योंकि इनका उदय शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में होता है। इसलिए सिद्धांत के मतानुसार आहारक मिश्र काय योग मार्गणा में इन 6 प्रकृतियों का उदय भी नहीं मानेंगे। पर कर्म ग्रंथकार पूरे अपर्याप्त में आहारक शरीर की जो 6 पर्याप्तियां है
जब तक वो पूरी नहीं करेगा तब तक पूरे अपर्याप्त में ही आरक मिश्र का योग मानते हैं, तो इसलिए वो इन 6 प्रकृतियों का उदय भी मान लेते हैं। अब आता है कार्मण का योग। कार्मण का योग जैसा कि हम जानते हैं बाटाबेती अवस्था में चारों गति के जीवों में होता है, तो इसलिए उसमें जो है गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, ये 4 गुणस्थान मिलते हैं। और कार्मण का योग में किसी भी आयु का बंध नहीं होता है। 87 प्रकृतियां ही उदय में रहती है। कितनी रहती है? 87। तो यहाँ पर 35 प्रकृतियां कम हो जाती है। कौन सी 35 प्रकृतियां? तो निद्रा पंचक गया, क्योंकि शरीर पर्याप्ति के बाद आएगी ये। मिश्र मोहनी गई, वेक्री द्विक गया, औदारिक द्विक नहीं रहेगा, आहारक द्विक, सहनन सटक, संस्थान सटक, विहायुगति द्विक, सुस्वर दुस्वर, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, साधारण और प्रत्येक नाम। ये कुल मिलाकर के 35 प्रकृतियां ऐसी है कि ये जो है कार्मण काय योग के समय उदय में नहीं रहती है, पाटाबैता में भी नहीं रहती। और जब 13वें गुणस्थान में कोई जीव केवली समुद्घात करता है तो उस समय में भी ये 35 प्रकृतियां उदय में नहीं रह पाती है। इसलिए समुच्चय से ही इनको 35 का उदय नहीं माना है। तो 35 कम कर दी तो बची कितनी? 87। 87 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब देखिए 87 में से पहले गुणस्थान में 85 प्रकृति उदय में रहेगी, 2 कम हो जाएगी, समकित मोनी और जिन्नाम, क्योंकि मिश्र मोनी तो समुच्चय में ही टाल दिए। तो यहां पर जो है समकित मोनी और जिन्नाम 2 को कम कर देंगे तो कितनी रहेगी? 85 प्रकृति पहले गुणस्थान में उदय में रहती है। दूसरे गुणस्थान में 6 कम हो जाएगी तो 79। 6 कौन सी? तो मिथ्यात्म मोनी कम हो गया, नरक त्रिक का अनुदय हो जाएगा, सूक्ष्म नाम और अपर्याप्त नाम, इनका उदय नहीं रहता है। तो मिथ्यात्म मोनी और नरक त्रिक का तो हो जाएगा अनुदय और बाकी का उदय विच्छेद हो जाएगा। चौथे गुणस्थान में जो है 74 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब जो 79 प्रकृतियां थी दूसरे गुणस्थान में, उसमें से क्या किया? अनंतानुबंधी चौक कम कर दिया, जाति चौक कम कर दिया, स्थावर नाम कम कर दिया, इनका उदय विच्छेद हो गया। तो 9 प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो गया और 4 प्रकृतियां वापस जुड़ जाएगी। कौन सी 4 जुड़ जाएगी? समकित मोनीय और नरक त्रिक, क्योंकि चौथे गुणस्थान में वापस जो है नारकी का कोई भी जीव नरक गति में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। और समकित मोनी किस अपेक्षा से? कि कोई जीव क्षोभसम समकित लेकर के और नरक गति में जाता है तो समकित मोनी का उदय भी चौथे गुणस्थान में मिल जाएगा, बाटाबेती अवस्था में भी मिल जाता है। इसलिए 74 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाओ 13वां गुणस्थान। 13वें गुणस्थान में जो है 25 प्रकृतियां उदय में रहेगी। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि सामान्य जो उदय अधिकार है उसमें उदय योग्य प्रकृतियां कितनी बताई है? 42 प्रकृति। दूसरे क्रम ग्रंथ का जो उदयाधिकार है उसमें 13वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय वाली बताई है? 42 बताई है। उन 42 प्रकृतियों में से 17 प्रकृतियां कम हो जाएगी, 17। 17 कौन कौन सी प्रकृतियां कम होगी? तो देखो औदारिक द्विक कम हो गई, वज्रऋषभ नाराज सैनन कम हो गया, संस्थान सटक कम हो गया, शुभ अशुभ व्यायोग गति कम हो गई, सुस्वर दुस्वर कम हो गया, प्रत्येक नाम कम हो गया, पराघात उच्छ्वास और उपघात नाम कम हो गया। इस तरह ये 17 प्रकृतियां छोड़ दी। 17 क्यों छोड़ी है? क्योंकि 13वें गुणस्थान में जब केवली समुद्घात होता है और उसके जब तीसरे चौथे पांचवें समय की बात है, इन तीसरे चौथे पांचवें समय में जो है औदारिक शरीर और अंगोपांग का उदय भी नहीं रहता, वज्रऋषभ नाराज सैनन का उदय भी नहीं रहता है, और संस्थान सटक भी नहीं है, विहायु गति भी नहीं है, सुस्वर दुस्वर भी नहीं है, प्रत्येक पराघात उच्छ्वास उपघात, ये शरीर वाली जो औदारिक शरीर से संबंधित जो प्रकृतियां हैं उनका उदय नहीं रहता है, क्योंकि उस समय कार्मण का योग
कार्बन शरीर की प्रधानता बन जाती है। तो इस तरह से ये 17 प्रकृतियां कम कर दी तो बची कितनी? 25 प्रकृतियां, 25 प्रकृतियां जो है 13वें गुणस्थान में इस कार्बन काई योग मार्गणा में उदय योग्य मानी है। अब कह रहे हैं ये जो है योग मार्गणा की बात यहां पर पूरी हुई है। अब 5वें नंबर की जो मार्गणा आती है वो है वेद मार्गणा। 3 तरह के वेद हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। देखिए वेद के बारे में हम एक थोड़ी सी बात समझ लें कि 2 तरह के वेद हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य वेद का संबंध शरीर की आकृति से है और भाव वेद का संबंध विकार भावना से है। तो यहां पर जो है विकार भावना को ज्यादा प्रधानता देकर के कथन किया गया है, यद्यपि कई द्रव्यवेद की बात है। एक भाव में द्रव्य वेद भी कभी कभी कदाच बदल सकता है। हम देखते भी हैं कि ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिससे वो जो है ऑपरेशन आदि, शल्य क्रिया आदि के द्वारा लिंग परिवर्तन करा लेते हैं। और भाव वेद भी जो है वो भी बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का वेद एक भाव में लगातार वही चले, चल भी सकता है पर चलना अनिवार्य नहीं है। उसमें उतार चढ़ाव भी हो सकता है और वेद में परिवर्तन भी हो सकता है। तो यहां पर बात कह रहे हैं पुरुष वेद। जब तक पुरुष वेद का उदय रहे उस समय जीव के कुल मिलाकर के 107 प्रकृतियां उदय में रहेगी, 107। अर्थात 15 प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय पुरुष वेदी के नहीं होता। देखो नरक त्रिक, क्योंकि नरक में पुरुष वेद है ही नहीं। जाति चोक, स्थावर चोक, आतप नाम, जिन नाम, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, क्योंकि एक बार में एक ही वेद का उदय रहेगा, इसलिए दोनों वेद को कम कर दिया है। जिन नाम को भी छोड़ दिया, क्योंकि जिन नाम जो है 13वें 14वें गुणस्थान में उदय में आता है और उस समय जीव अवेदी रहता है। 9वें गुणस्थान के प्रथम भाग तक ही वेद का उदय है, उसके बाद में अवेदी बन जाता है। तो इस कारण से ये 15 प्रकृतियां माइनस कर दी है तो बची कितनी है? 107 प्रकृतियां समुच्चय से पुरुष वेद मार्गणा में उदय योग्य है। अब आ जाइए पहला गुणस्थान। तो पहले गुणस्थान में 103 प्रकृतियां उदय में रहती है। तो कौन सी 4 कम हो गई? समकित मोहनी गई, मिश्र मोहनी गई और आहारक द्विक का अनुदय हो गया। क्योंकि आहारक द्विक का जो उदय है वो आगे आएगा छठे गुणस्थान में। तो यहां पहले गुणस्थान में आहारक द्विक छूट गया, समकित मोहनी छूट गई, मिश्र मोहनी छूट गई। और जिन्नाम क्यों नहीं छूटा? क्योंकि जिन्नाम समुच्चय में ही कम कर दिया है। तो 103 प्रकृतियां पहले गुणस्थान में उदय में रहती है। दूसरे गुणस्थान में क्या होगा? एक और कम हो जाएगी, मिथ्यात्व मोहनी, उदय विच्छेद हो जाएगा उसका। तो कितनी रहेगी? 102। तीसरे गुणस्थान में छिन्नमय 96 प्रकृतियां उदय में रहेगी। इसमें क्या होगी? 7 तो कम हो जाएगी और 1 बढ़ जाएगी। 7 कौन सी कम हो गई? तो अनंतानुबंधी चौक, इसका तो उदय विच्छेद हो जाएगा। और 3 आनुपूर्वी, त्र्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, इन 3 आनुपूर्वी का अनुदय हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का उदय बाद में चौथे गुणस्थान में होगा। नरकानुपूर्वी क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि नरकानुपूर्वी का उदय पहले गुणस्थान में ही छोड़ दिया था, इस कारण से। तो 7 प्रकृतियां कम हो गई 102 में से और एक मिश्र मोहनी का उदय बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 96 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में उदय में रहती है। सॉरी, दूसरा नहीं, तीसरे गुणस्थान में उदय में रहती है। और चौथे गुणस्थान में मिश्र मोहनी का उदय विच्छेद हो जाएगा, कम हो जाएगी, और समकित मोहनीय और आनुपूर्वी त्रिक जो अपन ने तीसरे गुणस्थान में कम की थी, अनुदय की थी, वो वापस यहां पर आ जाएगी। समकित मोहनी का उदय हो जाएगा और आनुपूर्वी त्रिक, त्र्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, इनका 4 का उदय होगा। तो 4 प्लस हो जाएगी, 1 माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से 3 बढ़ गई,
कुल मिला के 3 बढ़ गई तो 99, 99 प्रकृतियां चौथे गुणस्थान में पुरुष वेद मार्गणा में उदय में रहती है। अब आ जाइए 5वां गुणस्थान। 5वें गुणस्थान में पुरुष वेद में श्रावक बन जाता है, तो वहां पर जो है अप्रत्याख्यानावरण चौक गया, देवगति देवायु गया, तीनों आनुपूर्वी चली गई, वेक्री द्विक चला गया, दुर्भग अनादे और अयस कीर्ति। क्योंकि 5वें गुणस्थान में इन अशुभ प्रकृतियों का उदय श्रावक के नहीं रहता है, तो इसलिए 14 प्रकृतियां जो है कम हो जाएगी। तो 99 में से 14 प्रकृति कम हो गई तो 85 प्रकृति का उदय 5वें गुणस्थान में रहता है। क्योंकि ये भव प्रत्यय की अपेक्षा कथन कर रहे हैं, इसलिए वेक्री द्विक वगैरह का उदय श्रावक में नहीं माना है। यद्यपि कोई कोई श्रावक के वेक्री लब्धि भी होती है, परंतु यहां पर उसका कथन नहीं किया गया है। 6ठे गुणस्थान में 8 प्रकृति और कम हो जाएगी। प्रत्याख्यानावरण चौक गया, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, उद्योत नाम और नीच गोत्र। इसको उद्योत चतुष्क भी बोलते हैं। ये जो है ये जो है 4 और 4 और एक प्रत्याख्यानावरण चौक, इस तरह कुल मिलाकर के 8 प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाएगा और आहारक द्विक, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इन 2 का उदय बढ़ जाएगा। क्योंकि 6ठे गुणस्थान में पुरुष वेदी जो है 14 पूर्वधारी हो सकते हैं, आहारक लब्धि वाले हो सकते हैं, तो आहारक शरीर बना सकते हैं, तो 2 का उदय बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 8 कम हो गई और 8 कम हो गई और 2 बढ़ गई, तो 79, 79 प्रकृतियों का उदय 6ठे गुणस्थान में रहता है। अब आ जाइए 7वां गुणस्थान। 7वें गुणस्थान में 74, 74 प्रकृतियां उदय में रहती है। इसमें क्या होगा, स्त्यान अर्धित्रिक का उदय कम हो गया और आरक द्विक का कम हो गया। क्योंकि आरक द्विक का उदय जो है प्रमाद अवस्था में ही होता है, 6ठे गुणस्थान में ही होता है। यद्यपि पंच संग्रहकारों ने 7वां गुणस्थान माना है, पर यहां पर उसका कथन नहीं किया है। तो कर्म ग्रंथ के हिसाब से 6ठे गुणस्थान में ही उदय माना है। और जो स्त्यान गृद्धि त्रिक है उसका जो उदय है वो भी 6ठे गुणस्थान तक ही रहता है। तो ये 7 प्रकृतियां कम हो गई, स्त्यान अर्धि त्रिक, 5 प्रकृति कम हो गई, स्त्यान अर्धि त्रिक और आरक द्विक 5 कम हो गई, तो कितनी बच गई, 74। 74 प्रकृतियां 7वें गुणस्थान में उदय में रहती है। अब देखिए 8वें गुणस्थान में 4 प्रकृति और कम हो जाएगी, सम्यक तो मोनी और अंतिम 3 सहनन। अंतिम 3 सहनन का जो उदय है 7वें तक ही हो सकता है, क्योंकि 8वें गुणस्थान से श्रेणी चालू हो जाती है और श्रेणी जो है प्रथम 3 सहनन वाले ही कर सकते हैं। उपसम श्रेणी प्रथम 3 सहनन वाले और क्षपक श्रेणी प्रथम सहनन वाले ही करते हैं। इसलिए 8वें गुणस्थान में 4 प्रकृतियां और कम हो गई, तो बची कितनी, 70 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाइए 9वां गुणस्थान। 9वें गुणस्थान में 6 प्रकृति और कम हो जाएगी, हास्य षटक का उदय विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनका उदय 8वें गुणस्थान तक ही होता है, उसके आगे नहीं होता है। तो 70 में से हास्य षटक कम करेंगे तो 9वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में रहेगी, 64 प्रकृतियों का उदय रहता है। इस तरह से हमने जो है पुरुष वेद मार्गणा का ये जो है उदय स्वामित्व देखा है। अब हम आगे स्त्री वेद और नपुंसक वेद आदि जो मार्गणा है उसमें उदय स्वामित्व देखेंगे।